स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये 5 टाइप्स के होते हैं: रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आप एक एक बात को समझिएगा। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द सैंपल। कोई भी सैंपल आपको दिया है तो उसका रेंज क्या है? तो उस सैंपल का हाईएस्ट वैल्यू और उस सैंपल की लोएस्ट वैल्यू, इसी को रेंज कहते हैं। ऑल्सो द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रिलेटिव मेजर ऑफ लेंथ हम आगे आपको बताते चलेंगे क्वेश्चन के थ्रू। मैथमेटिकली, इफ कैपिटल H is the highest value and capital L is the lowest value, then range H minus L मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहीं से आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला देख लीजिए, H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। अब है एडवांटेज ऑफ रेंज। नंबर 1, द रेंज इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। नंबर 3, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये इसका एडवांटेज है रेंज का। अब डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर thorough analysis. It is affected by the extreme values in a sample distribution. अगर इन 2 पॉइंट पे हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। जैसे ये पहले वाला कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर थारो एनालिसिस। थारो एनालिसिस का मतलब जब हम रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम उस सैंपल का लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू देख के हमने उसका रेंज बता दिया, लेकिन उसकी एनालिसिस हमको क्या करना है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिस इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब जैसे कि आपको कुछ x की वैल्यूज़ दी गई हैं 63, 55, 43, 49, फिर अब वैल्यूज़ हैं 15, 9, 1। तो जो शुरू की 4 हाईएस्ट वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि 63 से लेके 43 तक, तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, या लगभग यूनिफॉर्म है कि नहीं। लेकिन जो बाकी 4 की वैल्यूज़ की 15, 9, 6, 1 ये एकदम से हमको अलग कर दे रही है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसीलिए ये सेकंड पॉइंट कहा गया है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन देखिए पहला, कैलकुलेट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग HB% ऑफ 10 पेशेंट। 8.3, 9.6, 12.3, 10.2 ये दिए गए हैं अप टू 9.7। तो अब हाईएस्ट वैल्यू इसमें देखिए, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी है 13.2 और लोएस्ट वैल्यू देखिए इसमें, लोएस्ट वैल्यू ये पहली वाली है 8.3, ठीक है। तो अब रेंज निकाल लीजिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 13 माइनस 2 माइनस 8.3, 4.9। अब आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जैसा कि ये फार्मूला मालूम ही है आपको, H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। तो दोनों वैल्यूज़ रख दीजिए H और L की ऊपर और नीचे, तो 4.9 अपॉन 21.5। फिर कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए।
अब सेकंड, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए ये इंडिविजुअल डेटा है, अब यहाँ पर डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। तो डेटा आप टेबल बनाएंगे डेटा की, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ओके। आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये लिख लिया 1, 5, 10, 13, 9। तो जब ये क्लास इंटरवल है, आपको याद होगा कि ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में हम क्या कहते हैं, x की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, तो दोनों की मिड वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 0 + 10/2, तो कितना हुआ 10/2 दैट इज़ 5, फिर 10 + 20/2 मीन्स 30/2 दैट इज़ 15। ऐसे ही बाकी सबकी आपने निकाल लिया। अब हाईएस्ट वैल्यू देखिए, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 45 है, लोएस्ट वैल्यू है आपकी 5, ठीक। तो रेंज आपने निकाल लिया h-l, और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, h-l/h + l, ठीक है, ओके।